हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको पता भी चल रहा होगा थंबनेल से कि लाइट का जहाँ तक सेक्शन छोड़ा था उसके बाद मैं चर्चा करने वाला हूँ। लाइट में भी आपको बहुत कुछ पढ़ना है। जो आज का टॉपिक तो इतना इम्पोर्टेंस है कि डायरेक्ट पूछी जाएगी कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जब हम पैरेलल एक्सिस के समानांतर अगर पैरेलल अगर कोई रे को भेजे तो वो इमेज कहाँ बनेगी, या फिर फोकस होके गुजारे तब इमेज कहाँ बनेगी। ऐसे ऐसे प्रश्न एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आपको एकदम वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगी। वीडियो को देखने से पहले आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सबके साथ कर लीजिए, क्योंकि आपके चलते हो सकता है किसी का लाइफ चेंज हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है। आपके चलते अगर किसी का लाइफ अगर एक्सचेंज हो जाता है तो कितनी बड़ी सफलता की बात है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। वही कोटेशन के साथ, वही जोश के साथ, वही जुनून के साथ आप लोग भी अपनी कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइएगा लिखने के लिए। वही जोश के साथ मैं भी शुरू हो जाता हूं, और आप लोग की भी तैयारियां तो बहुत अच्छी चल रही है। बहुत विश्वास करता हूं आप पर, हम बहुत गर्व करता हूं कि आप लोग एक एक पॉइंट को बहुत इम्तिहान से, इंसानियत से देखते होगे, और अपने माँ बाप के सपने के लिए, अपने माँ बाप की कही हुई बात को पूरा करने के लिए आप लोग अपनी ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई कर रहे होगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना होगा। हौसले कहती है मारा जाएगा, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, लेकिन हमारा हौसला क्या कहता है, देख लेंगे, ईश्वर जो होगा सो देखा जाएगा। लाइट की चर्चा चल रही थी। इसमें आज हमको देखना है कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का दो टाइप्स बताया था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में या कॉनकेव में किस प्रकार का इमेज का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको पहले हम एक साधारण सा तरीका बताता हूँ, कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है। आप इस प्रकार से गहरा बना के हाथ को आप खड़ा कर दीजिएगा। अगर कोई भी इस प्रकार का अगर सरफेस है, अगर इसका इनर पोर्शन अगर पॉलिश्ड है और एक आउटर सरफेस पॉलिश्ड होता है, तब हम आपको बताया था एक ट्रिक की सहायता से कि कॉनकेव मिरर का जो है, जैसे इनर सरफेस अगर पॉलिश्ड है तो वो तो कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स में क्या होता है कि अगर बड़ी सा आप फोटो है तो उसको छोटा छोटा करके दिखा देना, वो कॉन्वेक्स होता है। लेकिन अगर आउटर सरफेस पॉलिश है तो वो क्या करता है कि छोटे छोटे इमेज को बहुत बड़ा बड़ा करके दिखाना। जैसे आप लोग बताया था एग्जांपल कॉनकेव का, जैसे डॉक्टर के पास हो गई या फिर सैलून में हो गया, ये सब जो मिरर लगा होता है वह कॉनकेव मिरर होती है। लेकिन अगर ड्राइवर के साइड में जो मिरर लगी होती है वह कॉन्वेक्स होता है। क्या इसमें कोई दिक्कत? अगर इनर सरफेस पॉलिश है कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन इसके ऊपरी वाला सरफेस को अगर पॉलिश कर दिया जाए तो वो होता है कॉनकेव मिरर। देखिए उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लिखा हुआ है द रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। पता है कि अगर किसी भी रे को पास किया जाए तो बताओ कि उसका इमेज कैसी बनेगी, कहां पर बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर में। जब कॉन्वेक्स मिरर में कॉनकेव मिरर में अगर किसी रे को पास किया जाए तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, कहां पर होगा, यह चीज की चर्चा करने वाले हैं। जैसे पहला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब हम किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर, किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट रे को भेजा जाए तो उसका इमेज कहां पर बनेगी, वह लाइट कहां से होकर गुजरेगा, वह लाइट कहां से पास करेगी। जैसे ये पैरेलल था, अगर पैरेलल के समानांतर अगर इंसिडेंट रे को या नीचे वाला भी इंसिडेंट रे को अगर भेजा जाए मिरर के पास तो वह लाइट कहां से होकर गुजरेगी, यह चीज को देखना है। तो पहला नंबर एक क्वेश्चन ऐसा रूप में पूछा जाए या ऐसा रूप में पूछा जाए। लिखा हुआ है रे लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक प्रश्न भी हो सकती है
या फिर इसी का उल्टा, व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट टुवर्ड्स द फोकस रिफ्लेक्टेड रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम किसी भी रे को फोकस से होकर गुजारे तो वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरती है। अगर किसी भी रे को हम फोकस से अगर भेजे तो वह रे प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर होती है। जैसे फोटो से समझ में आएगा हमको क्लियरिटी। ये हमारे पास एक फोटो है कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर का हमने एक फोटो बना रहा हूं। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। मान लिया जाए ये हमारा हो गया क्या चीज, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में बताया था कि इसका आउटर सरफेस जो क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। आउटर सरफेस क्या होता है छोटे, पॉलिश्ड, यानी कि बाहरी वाली जो हिस्सा होती है वह पॉलिश्ड होता है, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इसमें भी उसी प्रकार का हम फोटो बनाएंगे। जो आउटर सरफेस क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। आउटर सरफेस क्या होगा, पॉलिश्ड। आउटर सरफेस पॉलिश्ड, इसको कौन सा मिरर बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। यहाँ तक तो आपको बात तो एकदम अच्छी ढंग से समझ में आई होगी, ठीक है। लेकिन हमसे बोल, एक तो इसमें दोनों में प्रिंसिपल एक्सिस आपको जितना सिखाया था उतना तो आपको बनाने आना चाहिए। ये आपका हो गया एक प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या चीज है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर आपका होता है पोल। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको शीर्ष लिखते हैं। ये हमारा हो गया एफ, जिसको फोकस बोलते हैं। इस बात की चर्चा हमने किया था पिछले क्लास में। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप सबसे पहले पिछला लेक्चर को पक्का देख लेना। चलिए, इसमें भी इसी प्रकार का ये हो गया हमारा क्या चीज, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा हो गया क्या चीज, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये हो गया हमारा एफ, यानी फोकस। ये हो गया हमारा कौन सी रे, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको शॉर्ट में लिख देता हूँ पी ए। ये हमारा क्या चीज है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा क्या है छोटे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे जो दिखाई दे रहा है ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। कहा गया है क्या चीज, कि अगर हम किसी भी रे को प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू किसी भी रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर भेजें, जैसे ये मेरा इंसिडेंट रे था, इस इंसिडेंट रे को अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर अगर भेजे, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर भेजे, तो यह किरण कहाँ से होकर गुजरती है, तो याद रखना यह किरण जो है वह फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर पास करती है। ये हमारा कौन सी रे था, ये हमारा था इंसिडेंट रे। ये हमारा कौन सी रे, इंसिडेंट रे, जो किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अगर किसी भी इंसिडेंट रे के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा जाए तो हमेशा कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरता है। ये पहला नंबर पॉइंट आपको याद होना चाहिए। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, when the incident ray pass through, when the incident ray parallel to the principal axis, the light pass through, कहाँ से लाइट होकर गुजरती है, तो उस स्थिति में एफ से लाइट होकर गुजरता है, फोकस से लाइट होकर गुजरता है। लेकिन इसके उल्टा यहाँ पर बोल दिया गया कि इस बार क्या चीज है, कि हम अगर किसी भी किरण को फोकस से भेजे, यानी यह है मेरा फोकस, यहीं से हम इसको भेज देते हैं। किसी भी किरण को अगर फोकस से भेजे, ये फोकस से हम किसी भी किरण को भेज रहे हैं, तो यह लाइट जो है, यह लाइट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। यह अपोजिट क्वेश्चन है। इस चीज को याद रखना कि जब हम किसी भी किरण को इसके टुवार्ड्स, फोकस के टुवार्ड्स भेजते हैं, फोकस से होकर भेजते हैं, इंसिडेंट रे को फोकस से होकर भेजते हैं। इस बार ये मेरा था इंसिडेंट रे। अगर हम इंसिडेंट रे को फोकस से होकर गुजारते हैं तो यह किरण जो है, यह रे जो है, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस का क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरती है। तो उल्टा प्रश्न था कि अगर हम किसी भी किरण को फोकस से होकर गुजारे, किसी भी इंसिडेंट रे को फोकस से होकर गुजारे, तो वह भी प्रिंसिपल एक्सिस का क्या होगा, पैरेलल होगा। लेकिन इसमें क्या था कि अगर हम किसी भी इंसिडेंट रे को
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजे तो वह किरण फोकस से होकर पास करेगी। कहां से होकर पास करेगी? तो दोनों में कहने का मतलब एक ही है, एक लाइन में याद रखना। अब हमारे साथ सुन लेना, एक नंबर में आपसे पूछा जाएगा, व्हेन द इंसिडेंट रे पास थ्रू टू पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस देन इट लाइट पास थ्रू फोकस। जब हम किसी भी इंसिडेंट रे को पैरेलल एक्सिस के समानांतर यानी पैरेलल भेजते हैं तो वह हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। लेकिन इसमें उल्टा, कि जब हम किसी भी इंसिडेंट रे को फोकस से गुजारे तो जो किरण पास करेगी, जो किरण जो पास करेगी वो वह हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर फोकस से गुजारे तो यह किरण हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजे तो वह हमेशा फोकस से गुजरेगी। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद बता रहे हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जो पानी से नहाता है वह सिर्फ अपना निवास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है। देखिए अगला नंबर कॉन्सेप्ट, कॉनकेव मिरर के द्वारा दूसरा इमेज। यानी उस समय था कि पैरेलल एक्सिस के पैरेलल अगर किसी भी इंसिडेंट रे को भेजा जाए तो वह हमेशा फोकस से जाती है, या किसी भी इंसिडेंट रे को फोकस से होकर गुजारा जाए तो वह हमेशा पैरेलल एक्सिस के समानांतर जाती है। लेकिन इस बार उल्टा है कि कॉनकेव मिरर में ही अगर किसी भी रे को, किसी भी इंसिडेंट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा जाए तो वह रे जो है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस बाहर आती है, वापस होकर गुजरती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर भेजा जाए तो वह किरण भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर गुजरती है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। जैसे when the light ray incident towards center of curvature, a ray light passing through center of curvature। देखो ये हमारा हो गया क्या चीज, कॉनकेव मिरर। आपको तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि अब आप लोगों को कॉनकेव मिरर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। आउटर सरफेस इसका क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। इसका आउटर सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। आउटर सरफेस पॉलिश्ड। अब इसमें बोला गया क्या चीज कि यह हमारा हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा क्या है छोटे, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आप अंत तक बने रहो, पक्का समझ में आएगी। लेकिन आप अंत तक नहीं देखोगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये हमारा क्या हो गया, सी, यानी सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा क्या हो गई, ये हमारा हो गया ए फोकस, और यहाँ पर हमारा होती है पोल, ध्रुव। ये हमारा क्या है, पोल है, ध्रुव है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब बोला गया क्या चीज कि किसी भी किरण को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा जाए तो वह वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट जाती है। जैसे कहने का मेरा तात्पर्य है कि अगर किसी भी किरण को सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर भेजा जाए तो वह किरण भी, जैसे यहाँ से हम इसको भेजे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अगर इसको पास कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, किसी भी किरण को सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार रहे हैं तो वह किरण भी जो वापस किरण जो आएगा यहाँ से जो वापस लौटेगी तो वह यह लौटते हुए तीर है, ये वापस कहाँ से होकर गुजरेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से ही वापस लौट जाएगा। देखो कितना अच्छा बात है। एक लाइन का प्रश्न पूछा जाता है आपसे, बिल्कुल याद होना चाहिए। यहाँ बेल डायग्राम बनाने कहेगा तब भी आपको आना चाहिए। ऐसा दे देगा क्वेश्चन, आपको डायग्राम बनाने कहेगी तो डायग्राम बनाने आना चाहिए।
फिर उसके बाद बोला गया क्या चीज कि अगर किसी भी इंसिडेंट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा जाए तो वह रे हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट जाती है। ये दूसरा नंबर पॉइंट था, पॉइंट नंबर बी था। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद अगला पॉइंट बताता हूँ। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए अगला नंबर कॉन्सेप्ट है कि अगर, देखो पहला क्या बताया कि अगर किसी भी इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा जाए, फोकस से होकर गुजरेगी। पहला नंबर क्वेश्चन। उल्टा, अगर किसी भी इंसिडेंट रे को फोकस से होकर भेजा जाए, फोकस से पास किया जाए, तो वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है। ये पहला नंबर पॉइंट था। दूसरा नंबर कि अगर किसी भी इंसिडेंट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजी जाए तो वह वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट जाती है। लेकिन इस बार बोला गया है कि अगर किसी भी किरण को पोल से भेजा जाए, यानी मिरर के पोल पर भेजा जाए, तो वह जो रे है वह रिफ्लेक्ट जो करती है दोनों के समान एंगल पर रिफ्लेक्ट करता है। जो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। यानी कि जिस भी किरण को अगर पोल से भेजा जाए मिरर पर, तो वह रिफ्लेक्टेड रे जो है दो समान एंगल में विभक्त करता है। देखिए पहले फोटो से समझिएगा। When the light ray incident on the pole of the mirror, यानी कि यह हमारा हो गया क्या चीज, कॉनकेव मिरर। अब तो आपको फिगर बनाने आ गया ना। कमेंट में बताइए लिख के कि आया कि नहीं आया तो पक्का कमेंट करके बताना। आप कमेंट ही नहीं करते हो। समझ में आता है नहीं आता है हमें कैसे पता चलेगी? हम बताता चला जाऊंगा, आप बताओगे तब तो हमें पता चलेगी ना। आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। ये हमारा हो गया क्या चीज, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं छोटू? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर हमारा है क्या चीज, ये है हमारा पोल। ये है हमारा पोल। ये हमारा क्या हो गया, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये हमारा हो गया क्या चीज, फोकस, यानी कि एफ। अब क्वेश्चन क्या पूछी गई कि हम किसी भी इंसिडेंट रे को अगर हम किसके पर भेजते हैं, पोल पर भेजते हैं। इंसिडेंट रे हो गया, किसी भी इंसिडेंट रे को पोल मिरर के पोल पर भेजा जाए तो यह जो रे रिफ्लेक्ट करेगी वह दोनों एक बराबर यानी समान एंगल में विभक्त करता है। दोनों का जो कोण जो होती है यहाँ पर, यह कोण हमेशा बराबर होता है। ये था हमारा क्या चीज, इंसिडेंट रे। ये हमारा क्या था, इंसिडेंट रे। सॉरी, ये हमारा क्या था, रिफ्लेक्टेड रे। देखो मुसीबत को आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तकलीफ जो है आना उसको एक शरीर का हिस्सा बोलते हैं, जीवन का एक हिस्सा बोलते हैं। लेकिन इससे लड़ के हमको हासिल करना, सक्सेस बनना, यह एक आर्ट ऑफ लाइफ होता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहे थे कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर कोई भी समस्या आती है तो वह एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इससे आप लड़ के अगर आगे निकलो, यह आर्ट ऑफ लाइफ होता है। संघर्ष है, कठिनाई है, तकलीफ है, बोलने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन हम आपके काम से पीछे कभी हटने वाले में से नहीं है। मेरा यह वादा है। तो क्या बताए कि किसी भी रे को अगर पोल से भेजा जाए तो वह जो रिफ्लेक्टेड जो रे होता है वह हमेशा दो बराबर कोण में विभक्त करता है। और ये इंसिडेंट रे को हम स्मॉल आई से लिखते थे
और इसको स्मॉल आर से। हम बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस चीज का चर्चा किया था। तो वह कैसे होता है, जब हम किसी भी रे को कहाँ से भेजते, पोल से होकर भेजते हैं, तब यह काम हमको मिलती है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यह पॉइंट भी तुम्हें समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा। आप फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चर्चा करता हूँ। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो कॉनकेव मिरर में 3 पॉइंट बताए, कॉनकेव मिरर में 3 पॉइंट बताए, और तीनों को आपको याद रखना है, एकदम हूबहू याद रखना है। भूल जाओगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगी। अब है क्या चीज कि अब क्या नियम होता है कॉन्वेक्स मिरर का, कैसा इमेज बनता है, कहाँ पर बनता है, कहाँ से होकर गुजरेगी, इसके बारे में चर्चा करूंगा। देखो, एक एक पॉइंट को ईमानदारी पूर्वक पूरे क्लास को आप देखो। ना समझ में आए एक बार फिर देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम संघर्ष ना करो, अपने संघर्ष से अगर पीछे हट गया तो समझो कि आपका काम नहीं हो पाएगा। संघर्ष से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कुछ ऐसे भी पॉइंट होंगे जो आपके लिए भास्ट लगेगा, मतलब बहुत भारी लगेगा, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो हल्का है। तो हल्का को कभी हल्का में मत लेना, भारी को कभी भारी में मत लेना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। आराम से एकदम खुशी पूर्वक देखो। ना समझ में आए वीडियो को फिर देखो, फिर देखो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगी। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर हमेशा पड़ी रहेगी। तो आपको वीडियो देखोगे समझ में जरूर आएगा। कॉन्वेक्स मिरर का नियम। अब पहला नंबर प्रश्न है मेरे पास कि व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उसमें भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस था, फोकस होकर गुजरता था। इसमें भी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा जाए तो फोकस होकर गुजरेगी। लेकिन दोनों का फोटो जो है ना, ये जो इमेज जो थी, फोटो पिक्चर जो है वो डिफरेंट होती है। इस चीज को हमें देखना है। फिर दूसरा नंबर में उल्टा बोल दिया कि हम फोकस से भेजेंगे तब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। देखो, बात तो वही है जो कॉन्केव मिरर में था, वही है, लेकिन इमेज जो फोटो जो पिक्चर जो बनाते हैं उसमें डिफरेंट है। जैसे देखिए, पहले हम कॉन्वेक्स मिरर का फोटो बनाते हैं। हम सबसे पहले इसी चीज को समझाया था। अगर इनर सरफेस पॉलिश है तो वो कॉन्वेक्स, लेकिन आउटर सरफेस तो वो था कॉन्केव। देखिए, अब इसका बात करता हूँ। पहले हम फोटो बनाता हूं। जैसे ये मेरा है कौन सा मिरर, ये मान लीजिए ये मेरा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। इसका इनर सरफेस पॉलिश्ड होता है बाबू, इस चीज को याद रखना। इनर सरफेस पॉलिश्ड, तो उस चीज को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देखो, एक लाइन में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताओ कॉन्वेक्स मिरर में कौन सी सरफेस पॉलिश्ड होती है। दोनों फोटो हम बना के बताता हूँ। ये हो गया हमारा कौन सा मिरर, ये मिरर हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इनर सरफेस इज पॉलिश्ड, इनर सरफेस इज पॉलिश्ड। इनर सरफेस जो पॉलिश्ड होता है, इनर सरफेस जिसका पॉलिश्ड होता है, वह कौन सी मिरर होती है, वह मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सी मिरर होती है, कॉन्वेक्स मिरर। अब दोनों में हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाता हूं। देखो, प्रिंसिपल एक्सिस से बना रहा हूं। ये मेरा हो गया कौन से एक्सिस बाबू, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसमें भी यह मेरा क्या चीज हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब यहाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो याद रखना कि यहाँ पर ये वाला जो हो गया वह फोकस हो गया, और इसके आगे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन ये वाली पॉइंट क्या चाहिए है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो वहां पोल हो गई। तो यहाँ पर यह हो गया हमारा क्या थी, फोकस, और ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया है। दोनों रे जो है कौन सी रे है, तो ये दोनों रे है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी रे है बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखना, भुला मत जाना। ये वाला किरण और ये वाला जो रे है, ये दोनों हमारा कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस।
क्वेश्चन बोला गया कि जब इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा जाए तो वह भी रे फोकस से होकर पास करती है। जैसे अगर हम किसी भी रे को कहां से पैरेलल भेज रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इस रे का पैरेलल अगर भेज रहा हूं तो यह कहां से गुजरेगा, तो याद रखना यह हमेशा कहां से गुजरेगा, फोकस होकर पास करती। कहां से? फोकस से। कहां से छोटे? फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। देखो इधर डॉट डॉट लाइन से यह यहाँ से पुनः वापस लौट जाती है, लेकिन यह फोकस के पास जाती है। जो ये किरण जो है वो कहाँ पड़ती है? फोकस पर पड़ता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो जब भी हम कोई भी इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजे तो वह किरण भी फोकस होकर गुजरती है। देखो फोटो है ना डिफरेंट, कॉनकेव मिरर में जो बताया था वो और कॉन्वेक्स मिरर में बताया था। इसके बाद यहाँ पर भी वही बात हो गई। ये था हमारा कौन सा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब बोला गया क्या चीज? नहीं, हम अगर इस बार हम किसी भी रे को फोकस से होकर गुजारे, यानी फोकस से भेजे, तब वो वह रे जो है वो वह यहाँ से पास करेगी। अगर हम किसी भी किरण को फोकस से भेज रहे हैं तो वह किरण कहाँ से पास करेगी? सॉरी, वह किरण कहाँ से गुजरेगी? तो वह किरण भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ये था हमारा इंसिडेंट रे और ये है पैरेलल किसका? प्रिंसिपल एक्सिस का। तो बात तो वही है कि अगर हम फोकस से भेजे इंसिडेंट रे को तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। अगर हम इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजे तो वह फोकस से गुजरेगी। दोनों बात वही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको सुंदर सा स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूँ। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये था हमारा दूसरा नंबर पॉइंट। ये हमारा कौन सा पॉइंट है? दूसरा नंबर। अब इस बार बोला गया क्या थी कि हम अगर किसी भी रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें तो वह किरण भी वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस लौट जाती है। जैसे था कॉनकेव मिरर में वही बात है कॉन्वेक्स मिरर में। देखो, when the light ray incident on the mirror directly towards center of curvature, जब किसी भी लाइट को इंसिडेंट से अगर भेजा जाए मिरर पर तो वह डायरेक्टली कहां से होकर गुजर जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर जाती है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भेजे तो यहीं से वापस लौट जाएगी और इसका इमेज जो बनता है वह मिरर के पीछे बनता है। देखो यह था मिरर, ये मेरा मिरर। कौन से मिरर? बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के, कौन सी मिरर है बाबू? कौन सी मिरर है ये बताइए आप लोग। जिसका इनर सरफेस अगर पॉलिश्ड है तो वह कौन सी मिरर होता है? बताओ हमको फटाफट बताइए। कौन सी मिरर होती है? यस, कॉन्वेक्स मिरर होता है। वाह, आप लोग ध्यान देते रहिए इसी प्रकार से। कौन सी मिरर होती है? कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सी रे है? बताते जाइए, फटाफट बताते जाइए। ये कौन सी रे है? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी रे है बाबू? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलता हूँ छोटे? प्रिंसिपल एक्सिस। बताओ ये क्या चीज है बाबू? ये हमारा क्या चीज है? पी को क्या बोलते हैं? पोल। वाह, ये क्या चीज हो गई? एफ को क्या बोलते हैं? ये क्या हो गया हमारा? सी, सेंटर। फोकस और सेंटर। अब बोला गया क्या चीज जो सुनो, कहा कि अगर हम किसी भी रे को कहां से, अगर किसी भी रे को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजे, देखो यह रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही है। कहाँ जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर किसी भी रे को भेजा जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर किसी भी रे को भेजा जाए तो वह रे वापस कहां से लौट जाती है?
वह रे वापस इसी यहाँ से ही लौट जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाती है, और यहाँ पर जो है वह 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये था हमारा कौन सी रे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भेजा जाए तो वह वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाती है, और कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में, और ये भी बताए कि कहाँ इसका फोटो बनता है? बिहाइंड सी, सी के पीछे इसका फोटो बनता है। याद रखना इस पॉइंट को भी, ठीक है। तो अगर किसी भी इंसिडेंट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भेजा जाए तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो वापस लौट जाती है। तो पॉइंट आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखना, देखो रिफ्लेक्शन की चर्चा हो गई, अब है क्या चीज? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? हम बताए थे कि जब हम इंसिडेंट रे को अगर एक मीडियम से भेजते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा दूसरी मीडियम में जाती है। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या था कि अगर हम किसी भी रे को फर्स्ट मीडियम में भेजे हैं तो वह रे रिफ्लेक्ट जो करेगा वह फर्स्ट मीडियम में ही करेगा। यह चीज हम पहले आपको समझा दिया था। दूसरी पॉइंट, ये पॉइंट आपको एकदम बिल्कुल समझ में आना चाहिए। जिस मीडियम से भेजे हैं अगर वह दूसरी मीडियम में पास करता है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। When the light rays traveling in a medium are incident on a plain transparent surface of another medium, they are bent as travel in second। अगर हम किसी भी इंसिडेंट रे को फर्स्ट मीडियम से भेजे हैं तो वह जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वह दूसरे मीडियम में बेंट कर जाएगा, मुड़ जाएगा। उसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ऐसी होती है। लेकिन अगर इंसिडेंट रे को एक मीडियम से भेजा था और उसी मीडियम में बेंट कर गया, फर्स्ट मीडियम में भेजा था, फर्स्ट मीडियम में ही बेंड कर गया, वह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आई होगी। अब फोटो से समझाता हूं। जैसे ये मेरा है क्या चीज? प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस। ये हमारा क्या है बाबू? प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस। इसको हम क्या बोल रहे हैं? तो याद रखना, प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस। ये हमारा क्या हो गया? प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस। हम बताया था कि ऊपर वाला को मान लीजिए अगर फर्स्ट और दूसरा इसको मान लीजिए सेकंड, या तो इसको फर्स्ट मानिए तो इसको सेकंड मानिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट मीडियम या सेकंड मीडियम, इसको बोलते हैं क्या चीज? एक मीडियम होता है जिसको बोलते हैं रेयर मीडियम, और दूसरा जो होता है वह होता है क्या चीज? डेंसर मीडियम। क्या होता है बाबू? तो याद रखना, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। अगर रेयर मीडियम से भेजना है तो वो डेंसर मीडियम में जाएगा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन अगर रेयर मीडियम में भेजिए, रेयर मीडियम में ही बेंड कर गया तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर रेयर मीडियम में भेजिए, डेंसर में चला गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन अगर रेयर मीडियम में भेजिए और रेयर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट कर गया तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये चीज समझ में आए। अब इसके बाद जो है हम बताया था कि ये वाला जो आप देख रहे हो, जिसको डॉट डॉट से लिख रहे हैं, ठीक है, ये जो किरण जो आप देख रहे हो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इस प्लेन सरफेस का हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और हम आपको बताया था परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते? नॉर्मल। तो मान लीजिए ऊपर में अगर n1 है यानी नॉर्मल 1 है, नीचे में हमारा हो गया
N2 नॉर्मल 2, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब इसके बाद है क्या चीज कि अगर हम किसी भी रे को प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस पर अगर भेजे, जैसे रे को हम प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस पर भेज रहे हैं, ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये हमारा कैसे रे है, इंसिडेंट रे। तो यह जो है वह कहाँ, वह जो है दूसरी मीडियम में जाकर क्या कर जाता है, बेंट कर जाता है। इस प्रकार की रे को हम लोग, इस प्रकार की घटना को हम लोग कौन सी घटना बोलते, ये क्या चीज है, रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा क्या है छोटे, ये है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। देखो रेयर मीडियम में आया था, डेंसर मीडियम में मूव कर गया, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको समझ में आया, एक मीडियम से भेजे थे अगर दूसरे मीडियम में चला गया, रेयर मीडियम में भेजे थे अगर डेंसर मीडियम में चला गया लाइट, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन अगर रेयर मीडियम में भेजे थे, रेयर मीडियम में ही बेंड कर गया, तो वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आई होप आपको ये सब पॉइंट समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी पॉइंट समझ में आई होगी। आप नोट्स बना रहे होगे, आप प्रिपरेशन कर रहे होगे, वीडियो को बार बार देखते होगे। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। वही जोश जुनून के साथ वापस लौटूंगा, चाहे मुसीबतें कुछ भी, लाखों मुसीबत क्यों ना आ जाए, मैं इस प्लेटफॉर्म से हटने वाला नहीं हूँ। हमें कोई हटा नहीं सकता। मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, जब तक है सांस, जब तक है खड़ा रहूंगा आपके साथ। तो उसी कोटेशन के साथ विदा लेता हूँ। माँ बाप की अपने सपने को पूरा करने के लिए आप लोग जी जान लगा दीजिए। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहता है देख लेंगे, जो होगा सो देख लेंगे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।